नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव खत्म हुआ और अब बयानबाजियां फिर से शुरू हो गई हैं। दरअसल चुनाव से पहले अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में जुबानी जंग देखने को मिली। ये जुबानी जंग बताया ये जा रहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले यानी कि विधानसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही खत्म हो जाएंगी, लेकिन अभी भी अगर देखें तो अखिलेश यादव के तेवर बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। वहीं मायावती के तेवर जरूर बदले बदले नजर आ रहे हैं, उनके सुर जो हैं वो बदले हुए हैं। अब इसी बीच खबर ये आ रही है कि अखिलेश यादव, मायावती और कांग्रेस के बीच में कुछ बड़ी खिचड़ी जो है वो पक रही है। दरअसल आपको पूरी खबर बताएंगे कि क्या कुछ मामला है मायावती को लेकर और अखिलेश यादव क्यों भड़के भड़के नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ही उनके सुर बदले थे और बताया यह जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में अगर क्षेत्रीय पार्टियां खुलकर आगे नहीं आएंगी, अपनी लड़ाई मजबूती के साथ नहीं लड़ेंगी, तो साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कैसे बीजेपी का मुकाबला करेंगे। इसीलिए अगर आज अखिलेश यादव अपने खुद की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, गठबंधन से इतर लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है। लेकिन विधानसभा खत्म होने के बाद भी उनके सुर नहीं बदले, उनके तेवर आज भी वैसे के वैसे ही हैं जैसे विधानसभा चुनाव से पहले थे। कांग्रेस को लेकर वो लगातार हमलावर हैं। अब ऐसे में बताया ये जा रहा है कि कांग्रेस और मायावती के बीच में कोई बड़ी डील हो चुकी है, कोई बातचीत हो चुकी है, किसी रणनीति पर अब बातचीत और तैयारी चल रही है। दरअसल आप सभी जानते हैं कि मायावती पिछले काफी दिनों से बीजेपी और पीएम मोदी को लेकर बहुत ही नरम रवैया अख्तियार कर रही थी, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं उसके बाद से ही वो बीजेपी पर हमलावर हो गई हैं। चुनाव परिणाम आया तब भी उन्होंने सवाल खड़ा किया कि जिस तरीके के परिणाम हैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाने वाला है, क्योंकि जो परिणाम आए हैं वो गले के नीचे नहीं उतर रहा है। अब मायावती ने अगर वहां पर सवाल खड़ा किया तो साफ तौर पर दिखाई दिया कि कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के साथ खड़ी हुई नजर आई। भले ही ऑफिशियली उन्होंने गठबंधन में रहने की बात नहीं की है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि कांग्रेस के साथ उनकी किसी बड़ी बात पर डील हो चुकी है और इसीलिए शायद अखिलेश यादव उखड़े उखड़े नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको एक और मायावती का ट्वीट आया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे तौर पर हमला है, उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद आगे आपको बताते हैं कि कांग्रेस के और मायावती के बीच में क्या बातचीत हुई है और अखिलेश यादव किस तरीके से तीसरा फ्रंट बनाने की तैयारी में थे और वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है और वहीं पर कांग्रेस से भी उनकी बात बिगड़ गई है, इसीलिए वो लगातार इस तरीके की बयानबाजी किए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको मायावती का ट्वीट दिखाते हैं। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि लगभग 140 करोड़ की विशाल आबादी वाले भारत के गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, अतिपिछड़ों सहित उपेक्षित बहुजनों के मसीहा व देश के मानवतावादी, समता मूलक संविधान के निर्माता, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर अपार श्रद्धा सुमन अर्पित। इसके साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट नीचे लिखा और कहा कि किंतु देश के 81 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को पेट पालने के लिए सरकारी अन्न के मोहताज का जीवन बना देने जैसी दुर्दशा न यह आजादी का सपना था और न ही उनके लिए कल्याणकारी संविधान बनाते समय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सोचा था। ये स्थिति अति दुखद है। देश में रोटी रोजी के अभाव एवं महंगाई के मार के कारण आमदनी अठन्नी भी नहीं पर खर्चा रुपया होने के कारण गरीब, मजदूर, छोटे व्यापारी, किसान, मध्यम वर्ग सहित सभी मेहनत कर समाज की हालत त्रस्त व चिंतनीय, जबकि संविधान को सही से लागू करके उनकी हालत अब तक काफी संवर जानी चाहिए थी। अब आपने देखा कि मायावती ने यहां पर साफ तौर पर सवाल खड़ा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि 81 करोड़ जनता को अनाज देने की बात मोदी सरकार के तरफ से की जाती रही है और लगातार मोदी सरकार इस पर गर्व भी महसूस करती है। लेकिन यहां पर मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मोदी सरकार को आईना दिखाते हुए यह कह दिया है कि इसका सपना नहीं देखा गया था, आजादी इसके लिए नहीं मिली थी कि 81 करोड़ की जनता सिर्फ और सिर्फ अनाज के लिए मोहताज रहे। बड़ा सपना जो है वो आजादी के बाद देखा गया था। अगर ढंग से संविधान लागू करके अगर नीतियां बनाई गई होती तो आज स्थिति कुछ और होती।
अब जिस तरीके से मायावती कटाक्ष कर रही हैं पीएम मोदी पर, मोदी सरकार पर सवाल खड़ा कर रही हैं, बताया ये जा रहा है, चर्चाएं ये चल रही हैं कि मायावती की कांग्रेस से बातचीत हुई है। पहले वो मोदी सरकार की नीतियों को लेकर ज्यादातर जो है वो मोदी के पक्ष में ही बयानबाजी करती आई हैं, लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने आवाज उठाई है और जिस तरीके से कांग्रेस के लिए भी उन्होंने बात करनी शुरू की है, इससे ये साफ पता चल रहा है कि जल्द ही वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। बताया तो यह भी जा रहा है, इसीलिए अखिलेश यादव उखड़े उखड़े नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने जमकर बयानबाजी की है और अभी भी वो बयानबाजियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 5 राज्यों में अगर हम बात करें तो मायावती को यानी कि बीएसपी को अखिलेश यादव से ज्यादा वोट भी मिले हैं। अब ऐसे में कांग्रेस को अगर किसी की जरूरत है तो वो मायावती की है, क्योंकि बताया यह जा रहा है अगर पिछड़े और अति पिछड़ों को साधना है तो मायावती अखिलेश यादव से ज्यादा मदद कर सकती हैं। इसीलिए कांग्रेस मायावती को अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी और कहीं ना कहीं इस पर बातचीत भी चल रही है। वैसे अगर देखा जाए बीएसपी और एसपी की बात की जाए तो ऑल इंडिया प्रेजेंस बीएसपी की है, जबकि सपा जो है वो क्षेत्रीय पार्टी है। इसीलिए अखिलेश यादव इतने दिनों से इस तरीके से मुखर होकर और कहीं ना कहीं वो एक जो गठबंधन में रहते हुए भी गठबंधन की मर्यादा को लांघ रहे थे। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि केजरीवाल, अखिलेश यादव और केसीआर मिलकर थर्ड फ्रंट बना रहे थे, थर्ड फ्रंट तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। इंडिया गठबंधन को टाटा बाय बाय बोलकर अखिलेश यादव शायद तीसरा फ्रंट तैयार करके बीजेपी से लोहा लेने की सोच रहे थे, लेकिन जैसे ही तेलंगाना में केसीआर की सरकार गई, ये सपना जो है वो ध्वस्त हो गया है। अब जो थर्ड फ्रंट बन रहा था उसकी हवा तो निकल गई और दूसरी तरफ मायावती की नजदीकियां कांग्रेस के साथ नजर आ रही हैं, कांग्रेस के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं अखिलेश जो हैं वो दूर होते नजर आ रहे हैं। बहरहाल ये थी खबर जो मायावती और अखिलेश यादव कांग्रेस को लेकर थी और बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो विपक्षी दल हैं, वो लगातार कांग्रेस के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में विपक्षी दल की इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है और उसमें 2024 का किला कैसे भेदा जाए, कैसे बीजेपी को मात दी जाए, उससे रणनीति पर भी चर्चा होने वाली है। तो देखते रहिए डीवी लाइव, मैं आंचल।